आप देख रहे हैं P24 लाइव और मैं परमेंद्र शर्मा। मैं आपको बता दूं कि बिहार में चुनाव है और चुनाव को लेकर कहीं ना कहीं प्रचार प्रसार भी काफ़ी जोरों शोरों पे है। पहला जो चुनाव है बिहार में, जो मतदान का तारीख है वो 6 नवंबर को मतदान होना है, जो कि पहला चरण के लास्ट। अब कल प्रचार जो है वो समाप्त हो जाएगा। तो हमारे सामने साथ जुड़े हैं हिंदुस्तान विकास दल के प्रत्याशी हैं शंभू प्रसाद शर्मा, जो कि डॉक्टर, साथ में डॉक्टर भी हैं। और इन्होंने कुछ ऐसे विक्रम विधानसभा के लिए इन्होंने कुछ ऐसे कार्य भी किया है कि जो अपनी बात के जरिए, अपने कार्यों के जरिए विक्रम विधानसभा को इन्होंने फायदा दिया है। जैसा कि ये मैं नहीं बताता हूँ, यहाँ पे डॉक्टर शंभू प्रसाद जी आए हुए हैं। तो आइए सबसे पहले हम शंभू प्रसाद जी से बात करते हैं और उनके साथ कार्यकर्ता हैं उनसे बात करते हैं। शंभू प्रसाद शर्मा जी, आप हिंदुस्तान विकास दल से 191 विक्रम विधानसभा के प्रत्याशी हैं। और क्या लगता है कि क्या भारत का चुनाव आयोग जो है वो स्वच्छ चुनाव कराती है? कुछ हद तक तो नहीं ही कराती है। अच्छा। क्योंकि वो राजनीतिक दलों के दबाव के अनुसार ही मानती है। कारण ये है कि जब मान्यता प्राप्त दल बैठते हैं चुनाव आयोग के साथ, तो वो खर्चा का लंबा चौड़ा लिस्ट देते हैं। अच्छा अच्छा। जैसे मान लीजिए अभी विधानसभा का चुनाव बिहार में है, तो 40 लाख रुपया तक एक कैंडिडेट खर्च कर सकता है। तो विक्रम विधानसभा में 36-37 ठो पंचायत हैं। बिल्कुल। तो 1 लाख रुपया से ज़्यादा पड़ा एक पंचायत। क्या होता है कि जो पंचायत, एक पंचायत में 1 लाख रुपया खर्च के लिए जो चुनाव आयोग मान्यता देती है कि हाँ होना चाहिए, जी जी, वो वहीं पर गलती होती है। क्या गलती है? चुनाव आयोग जो 1 लाख खर्च के लिए स्कीम देता है, तो ऐसा क्या इसमें गलती है? गलती ये है कि आखिर इस 1 लाख, एक पंचायत में 2 से 3 गांव आते हैं, लगभग 4000-5000 की आबादी होती है, 6000 की होती है। तो 1 लाख रुपया कहाँ कोई कैंडिडेट कैसे खर्च करेगा इसको? अच्छा। तो मेरा मांग है चुनाव आयोग से कि जब भी पार्टी के साथ चुनाव आयोग इलेक्शन से पहले बैठती है, तो उस समय उसको भी समीक्षा करना चाहिए कि आप लोग कैसे एक पंचायत में 1 लाख रुपया कहाँ खर्च करेंगे। उसकी स्क्रीनिंग होनी चाहिए। अच्छा। न कि पार्टी के दबाव में ही अप्रूवल देना चाहिए चुनाव आयोग को। जैसे पार्टियों ने कहा कि इतना खर्च होगा, तो उनको नहीं मानना चाहिए। क्या चुनाव आयोग भी पार्टी के दबाव में रहती है? बिल्कुल रहती है, क्योंकि जो जो पार्टियां जाती हैं तो वो अपना अपना बजट बताती हैं कितना खर्च होगा, इतना, उसको वो स्वतः वो मान लेता है। हमारा कहना है कि चुनाव आयोग उस समय उसको स्क्रीन करे कि एक पंचायत पर किस मद में इतना क्यों खर्च होगा। अच्छा। दूसरी बात है गाड़ियों का। तो गाड़ी जो अनगिनत गाड़ी का जो परमिशन देता है चुनाव आयोग, ये भी गलत है। अच्छा, कितना होना चाहिए? देखिए, विधानसभा चुनाव में 2 प्रचार की 2 गाड़ी होना चाहिए, कैंडिडेट और आपका जो है कि नहीं इलेक्शन एजेंट का, और एक प्रचार के लिए होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो और यहाँ अनगिनत हो जाती है, तो उससे क्या होता है कि जो कैंडिडेट हैं वो काफ़ी गाड़ी का यूज करते हैं, काफ़ी जो है से कि नहीं दोनों लोगों को लाते हैं अपना, उनको समझा बुझा ले दे करके, तो वहीं जो है कि नहीं दबाव पड़ता है ईमानदार और अच्छे कार्यकर्ता को काम करने में, राजनीति में आने में। तो हम सक्षम हैं कि हम 2 गाड़ी 4 गाड़ी चला सकते हैं, कोई 100 गाड़ी चलाएगा तो एक बड़ी खाई पैदा हो गई। तो उसको पाटने के लिए जनता को जो है कि नहीं पहचानने में दिक्कत हो जाती है कि सही में कौन कैंडिडेट है और किसको हम वोट दें। मैंने कहने का मतलब ये हुआ कि जो जनता आजकल भीड़ भड़का चढ़ावा देखकर उधर की तरफ बढ़ जाते हैं जी। जो इंसान अकेला चलने वाला होता है वो पिछड़ के रह जाता है। जी जी जी, आपका कहने का मतलब ये हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ये जो देश में, भारत देश में अगर देखा जाए तो भ्रष्टाचार है। लोग कहते हैं कि भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, भ्रष्टाचार हर पदाधिकारी के पास पहुंच चुका है। तो आखिर इसका जिम्मेवार कौन है? नेता है या फिर जनता है? सबका जिम्मेवार जो है नेता है। नेता है? नेता है, टोटली नेता है। अच्छा। जैसे कोई विपक्ष में बैठता है अगर सदन में, या आता है भाषण देने, तो कहता है कि अफसरशाही बढ़ गया है, हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं, लेकिन ये सरासर गलत है। अच्छा। मतलब कि जितने भी, मान लीजिए कि सेक्रेटरी है, आईएएस है, जो भी पदाधिकारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हैं, स्टेट गवर्नमेंट के हैं, उनको ये लोग ब्लेम लगाते हैं। अच्छा। लेकिन सच्चाई यही है क्या? कि नेता लोग
पदाधिकारियों के माध्यम से पैसा मंगाते हैं और अच्छा। पदाधिकारी जो है नेक्स्ट जनता से जो है से घूस के रूप में बदल जाती है। अच्छा। तो कुछ वो खाता है, कुछ वो खाता है, और इनका धंधा ऐसे चलता है। माने नेता जो नेताजी हैं वो दलाली लेते हैं अपने प्रखंड से। प्रखंड ही नहीं, जो सिस्टम में आ गया है। अच्छा। स्पेशली प्रखंड में मैं नहीं बोल रहा हूँ। हाँ। अगर कोई प्रखंड में है तो प्रखंड में है, कोई स्टेट में है तो स्टेट में है, जैसा पावर वैसा दाम वैसा। वो डिपार्टमेंटल जो है मनी वो थोड़ा फ्लो करता है नेताजी की तरफ, उन्हीं के माध्यम से। अच्छा, तो फिर विरोधी लोग क्यों नहीं इसको पकड़ते हैं? विरोधी भी तो वही काम करते हैं, वो भी तो नेता तो वो भी हैं। अच्छा। जहाँ है जिस लेवल पर है तो कमवा तो वही करते हैं। अच्छा, मिला जुला के सब एक ही लोटा ही के चीज पानी है, एक ही चीज है। अच्छा, चलिए। अच्छा, एक बात बताइए कि क्या नेता या दल जनहित में कार्य कर रही है या फिर कुर्सी बनाए रखने के लिए या धन जमा करने के लिए? धन जमा करेगा तब न कुर्सी बरकरार रहेगा। क्योंकि एक तरफ लेते हैं, मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया कि आप 1 लाख से लगभग सामान ऊपर खरीदिएगा तो आपको पैन नंबर देना पड़ेगा। तो ये जितना ब्लैक मनी है जिसको मोदी जी बंद करना चाहें तो बंद तो कर दिए, लेकिन वो ब्लैक मनी बोरा में इकट्ठा हो रहा है पावर परचेज करने, पावर लेने के लिए। अच्छा। और जब इलेक्शन आता है तो चाहे वो कैंडिडेट बनना चाहते हैं, चाहे वो मिनिस्टर बनना चाहते हैं, तो उस पैसे को जो है से फंड के मैंने द्वारा अपना काम निकाल लेते हैं। अच्छा, एक बात बताइए नेताजी, आपसे यह प्रश्न है कि आजकल देखते होंगे कि अब भीड़ भड़का बाजार में कहीं भी अगर नेताजी लेके रैली में प्रचार में निकल रहे हैं 500-500 आदमी, 1000 आदमी, तो जब बाजार में एंट्री करते हैं तो 1-1 घंटा 2-2 घंटा के लिए जाम हो जाता है बाजार। वहां दुकानदार को भी परेशानी होती है, ट्रक वाले को भी परेशानी होती है, गाड़ी कोई ट्रैफिक वाले जो है उनको भी परेशानी होती है। क्या यह लोकतंत्र में उचित है कि 1000 या 2000 जनता लेके हम बीच में प्रचार करें? देखिए, अभी तो प्रचार सिस्टम ही ऐसा चला आ रहा है, उसको हम और आप नहीं रोक सकते हैं। क्योंकि अच्छा। वो चुनाव आयोग भी परमिशन देती है रैली निकालने के लिए। अच्छा। तो वो तो करेंगे ही, उसमें कहीं हमारा उसमें कोई इसके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं कहना है। अच्छा, इसके बारे में ज़्यादा नहीं। या क्यों करें, क्योंकि चुनाव रैली है, परमिशन लेके करते हैं, उस वो मार्च पास होता है तो होता है। अच्छा। अच्छा, एक बात नेताजी आपसे मेरा प्रश्न है कि नेताजी अपने कार्य की गिनती गिनाते हैं, रोड और गली नली के विकास का गिनती गिनवाते हैं। जब नेताजी से प्रश्न किए तो वो लगातार गिनवाते हैं कि हमने ये रोड बनवा दिया, हमने ये नली बनवा दिया, हमने ये गली ढलैया करवा दिया। क्या जनता गली और नली और रोड के ढलाई के लिए जनता वोट करती है? देखिए, नरसिंहा राव जी ने ये बहुत ही गलत स्कीम पास किया कि एमपी और एमएलए को जो फंड अलॉट किया काम करने के लिए, वही भ्रष्टाचार की जननी है। अच्छा। क्योंकि उसमें इन लोगों का लेन देन में, सौदा में कुछ कमीशन आता है, बिल्कुल। इनका फंड मैंने क्रिएट होता है, और उस फंड को जो है से फिर जो है कि बांट करके इलेक्शन मैंने जीतने के समय उसका उपयोग होता है। तो उनके साथ अधिक लोग जाते हैं, अधिक लोग काम करते हैं। तो ये नरसिंहा राव जी ने बहुत गलत काम किया। दूसरा जो है से मेरे समझ से अभी भारत जो है पंचायती राज बनने के लायक नहीं था, जिसको राजीव गांधी ने लागू किया। क्योंकि सारा लोग अभी उतना शिक्षित है नहीं। आप देख रहे हैं ना, कोई आदमी अगर तुरंत मुखिया बनता है, वार्डन बनता है, पंचायत बनता है, सबको मालूम है कि किस सिस्टम से कितने खर्च में हो रहा है। पब्लिकली तो सब लोग जानता है। और 2-4 गाड़ी लगी हुई हैं दरवाजे पर, स्कॉर्पियो है तो फलाना है, चिलाना है। तो ये भ्रष्टाचार का तो जननी है हो गया ये। इसको तो जनहित में हमारे समझ से ये अच्छा नहीं था। जो गवर्नमेंट के स्टाफ थे वही अपना पब्लिक के डिमांड पर, जनप्रतिनिधि के डिमांड पर उनको अपना पैसा सेंक्शन करते, वो एरिया के डेवलपमेंट को एक्सेप्ट करते, ये सिस्टम होता। लेकिन ये जो लाए हैं ना, ये सिस्टम भ्रष्टाचार की जननी हो गई। अच्छा। हमारे समझ से भैया। आपका चुनाव चिन्ह क्या है? मेरा चुनाव चिन्ह बक्सा छाप है। कितने नंबर पर? 8 नंबर पर। क्या कहिएगा अपने जनता को? मैं तो कहूँगा कि भाई ऐसे व्यक्ति को आप चुनाव दें जो आपके लिए कार्य कुछ किया है। जैसे मैंने राष्ट्रीय स्तर पर आपका जो है कि रजिस्ट्रेशन को जो है, प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन लैंड हो या एग्रीकल्चरल लैंड हो, उसके नियमावली में काफ़ी हमने केंद्र सरकार से मांग करके और बदलाव लाया है। दूसरा काम हमने सर्वे पर मैंने बिहार सरकार को लिखा कि भाई आप घर घर 30 साल पहले वाला जनप्रतिनिधि भेजिए,
कर्मचारी को, वो घर पर रसीद काटेगा और भ्रष्टाचार बचेगा, जो कि अभी हाहाकार मचा था ब्लॉक में कि कहीं कर्मचारी ले रहे हैं तो सीओ ले रहे हैं तो दलाल ले रहे हैं, ये सारी चीज़ें बंद हो जाएगी। क्या लगता है कि अब चुनाव बिना खर्चे का, बिना पैसे खर्च किए चुनाव जीत सकते हैं? देखिए अब ये तो बहुत ही जटिल प्रश्न आपने हमसे किया, क्योंकि सिस्टम जो नेता ने बनाया है कि पैसा अपने माने 5 ईयर्स टेन्योर में अपना पैसा इकट्ठा करो और उस पैसे को फिर चुनाव में लगाओ और उस चुनाव को जीत करके वापस ले आओ। आजकल हम ही हैं, हमारे गाड़ी पर अब 5 कार्यकर्ता नहीं देखिएगा, क्योंकि कार्यकर्ता का कहना है कि हमको कुछ पैसा दीजिएगा तो गाड़ी पर बैठेंगे, नहीं तो नहीं बैठेंगे। और हम उससे बहुत तकलीफ़ हमको महसूस हो रहा है कि हम इतना ईमानदारी पूर्वक काम करना चाहते हैं, मेरे साथ कार्यकर्ता नहीं आने के लिए तैयार, इसलिए कि हम उनको पेमेंट नहीं देंगे। तो अब तो पॉलिटिकल लेबर की बहाली हो रही है इलेक्शन पीरियड में, हमको जैसा लगता है। तो क्या इस बार विक्रम विधानसभा को आप विक्रम विधानसभा से जीत तय कर पाइएगा? क्योंकि उधर एक जन सैलाब चल रहा है और आपके पास समर्थक नहीं जुट रहा है, कार्यकर्ता नहीं जुट रहा है, तो क्या लगता है कि इस बार पैसे के बल पे चुनाव हो रहा है या फिर जनता का लोकतंत्र जो है वो हकीकत लोकतंत्र का चुनाव हो रहा है? नहीं, हकीकत लोकतंत्र का तो चुनाव नहीं है। जो फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए उससे ज़्यादा चुनाव आयोग फैसिलिटी दे दी है कि आप 40 लाख खर्चा कीजिए। ब्लैक मनी भी इसी तरह से चल रहा है। तो लड़ाई का जहाँ तक और जीतने के साथ हम ट्रेंगुलर फाइट में हैं। जनता धीरे धीरे हमारे साथ बढ़ रही है। हो सकता है हम चुनाव निकाल लें, ऐसा नहीं कि हम नहीं भी निकालें, ऐसा नहीं लगता है हमको। लगता है कि चुनाव निकाल लें? बिल्कुल, जनता कुछ ऐसे है सोच में जो हमारे काम को देख करके कि नहीं डॉक्टर साहब काम करेंगे, तो हमारा जनता को उम्मीद है कि हमको निकालेगी। क्या लगता है जब दौरे पे जाते हैं तो आपका सिंगल गाड़ी रहता है, आपके पास कार्यकर्ता नहीं रहता है, तो जनता वहां पे वैल्यू देता है या फिर कुछ बात करता है या फिर क्या कहता है जनता? जनता आपको सपोर्ट करने के लिए बात करता है? कुछ गांव में हम जाते हैं कहीं कहीं तो वहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं, कहते हैं कि केवल डॉक्टर साहब हैंडबिल अगर दे रहे हैं, कागज़ दे रहे हैं तो हमको कुछ पैसा भी दीजिए तब हम आपको वोट देंगे। ये माहौल में हमको लोग बोलते हैं। कौन? जनता लोग बोलते हैं? हाँ, जनता, ग्रामीण जनता बोलती है कि पैसा दीजिए, हम लोग को पैसा मिलता है, आप भी दीजिएगा तो आपको वोट देंगे। तो क्या लगता है आपको कि जब नेताजी अगर कोई चुनाव में अगर 5 करोड़ 10 करोड़ या 3 करोड़ खर्च करेंगे तो वो 5 साल विकास कर पाएंगे कभी? देखिए, अब विकास का तो दौर सरकारी फंड भर न कर सकेंगे, इससे बाहर वो थोड़े अपना पैसा लगा देंगे। वो जो सरकार का जो अलॉटेड फंड है उतना ही के अंदर न उनको यहाँ पर रोड नल या गली बनाना है। लेकिन नेता को चाहिए कि जो समाज का जो बेसिक डिमांड है वो सरकार में प्रपोजल भेजना चाहिए कि हाँ भाई, यहाँ डैम की ज़रूरत है, यहाँ रोड की ज़रूरत है, कुछ यहाँ हॉस्पिटल्स की ज़रूरत है। वो विभागीय मंत्री से उनको डिमांड रखना चाहिए कि हमारे क्षेत्र में ये चीज़ की आवश्यकता है, आप इसको काम करें। आप हिंदुस्तान विकास दल के कार्यकर्ता हैं और शंभू प्रसाद जी के साथ घूम रहे हैं, क्या कठिनाई झेलने को मिल रहा है विक्रम विधानसभा में? जी, मैं अपना पहले परिचय दे दूं आपको। मैं ओम प्रकाश टुमटुम हिंदुस्तान विकास दल के प्रांतीय अध्यक्ष हूँ। अच्छा। मैं अपने क्षेत्र से अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर शंभू प्रसाद शर्मा को चुनाव लड़ा रहा हूँ। आखिर चुनाव लड़ा रहे हैं तो कुछ मुद्दा, क्या क्या मुद्दा है? मुद्दा देखिए पत्रकार महोदय, थोड़ा सा ऐसा ना हो कि आपको भी तकलीफ हो जाए। आप जो क्वेश्चन अभी कर रहे थे हमारे कैंडिडेट से, उसमें आप अपने गांव को ही ले लीजिए। बिल्कुल। आपके गांव में 2 विधायक अभी रन कर रहे हैं वोट के लिए, और जन सैलाब उनके साथ इस तरह से है कि देखने पर लगता है कि पूरा कंस्टिट्यूंसी उनके साथ है। अच्छा। विकास की बात आपने अभी किया, आप अपने गांव को देखिए, कौन सा विकास आपको नजर आ रहा है? आप अपने गांव को ही ले लीजिए। हमारे नजर से यहाँ विकास ही नहीं है। आपके गांव में पुराना पुस्तकालय है, ये है, हाई स्कूल है। बिल्कुल है। विकास किसको कहते हैं? सबसे बड़ी बात है कि विकास कहते किसको हैं? क्या नली गली विकास का द्योतक है? विकास का द्योतक है कि आपके यहाँ शिक्षा पहुँचता, आपके यहाँ पानी की व्यवस्था होती, गांव है, किसान यहाँ रहते हैं,
यहाँ कोई अफसर थोड़े रहते हैं कि जिनको कार से निकल करके रोड पर दौड़ जाना है। बिल्कुल बिना चप्पल जूता के चलने वाले किसान गांव में बसते हैं, बिल्कुल और उनकी सुविधा यह होती कि उनके खेतों में पानी पहुंच जाता समय से, उनका धान बिक जाता समय से। तो क्या इस तरह की व्यवस्था हमारे यहाँ प्रतिनिधियों ने किया? कोई प्रतिनिधि ने नहीं किया। तो ऐसी परिस्थिति में उन लोगों को समझना पड़ेगा, इन गांव के लोगों को समझना पड़ेगा कि हम जो वोट दे रहे हैं किसे दे रहे हैं, किस काम के लिए दे रहे हैं। हमारे बच्चे पढ़ाई से वंचित हो रहे हैं, स्कूल ढह रहा है, शिक्षक नहीं है, तो ये नहीं है वो नहीं है, पढ़ाई का कोई बुनियादी ढांचा नहीं है। आखिर विकास हमारा कैसे होगा? एक अफसर का, चपरासी का बेटा पढ़ करके निकल जा रहा है, लेकिन किसान का बेटा पढ़ाई के लिए मारा मारा फिर रहा है। हमारे बच्चों को हो जाता है, हमारा घर पितवांस है, हम यहाँ से अपने बच्चों को भेज देंगे कि जाओ हमको मिल गया फलाना कॉलेज, हमारा खर्च बढ़ जाएगा, हम अपने बच्चे को कैसे भेजेंगे? लेकिन जो आप बात कर रहे हैं गली नली और विकास की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम आपको ब्रेक लगा रहे हैं और इस बात को बता रहे हैं कि अभी विक्रम में जेपी नड्डा और चिराग पासवान आए हुए थे। वहां पे विक्रम विधानसभा के सारे जनता वहां पे पहुंचे हुए थे। किसी ने आपने सुना किसी चैनल पे कि जनता अपनी समस्या को रखा, जब अपनी समस्या को बताया कि हमारे पास ये सुविधा नहीं है, वहां तो सब लोग कह रहे हैं कि विकास 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 विकास। जनता तो विकास कर रही है कि विकास हो रहा है। देखिए, विकास दो तरह की चीज है। एक है कि देश का विकास हमारा हो रहा है, तो विदेशों में हमारा नाम हो रहा है, हमारे देश का नाम विदेशों में हो रहा है। जेपी नड्डा और ये सब लोग मिल करके प्रधानमंत्री, हमारा विदेशों में नाम हो रहा है। हम यहाँ तो भूखे मर रहे हैं। 2 रुपये 3 रुपये किलो नमक का उत्पादन कॉस्ट है, बिक रहा है कि बाजार में, उसे भी तो आप देखेंगे। हमको आप 1 किलो, हम किसान हैं, हमारे यहाँ हमारे पूर्वजों से हम देख रहे हैं कि 10 आदमी को खाना, 10 घर को खाना मिलता था। खेती होती थी, 10 लेबर, हमारे यहाँ 10 घर का लेबर लगा हुआ रहता था, 10 घर को हम खाना देते थे। आज हम पूरे गांव के लोगों को करें, जन वितरण प्रणाली के दुकान में जाकर के देखा, ये भीड़ लगाए हुए हैं, हमारा क्या विकास हुआ? 5 किलो अनाज मिल रहा है, तो उस अनाज से हमारा क्या फायदा है? हमारे बच्चों की पढ़ाई बाधित हो गई, हमारे बच्चों की पढ़ाई बाधित हो गई। महंगाई इस कदर बढ़ गया कि एक घर में अगर नमक खत्म हो गया तो अब उसको सोचना पड़ रहा है कि किस पॉकेट में पैसा है जो निकाल करके हम तुरंत मंगवा लें। लेकिन जो आप कह रहे तो वही जनता तो अपनी समस्या को नहीं बता रहे, वो तो 5 किलो अनाज पे खुश है। अनाज पे खुश नहीं है, लाचारी है उसकी कि अगर इस बात का हम विरोध करेंगे तो यह जो मिल रहा है ये भी बंद हो जाएगा। जनता डरी हुई है, जनता डरी हुई है, डरी हुई है। चलिए, क्या कहिएगा सर? अभी चुनाव प्रचार में दौड़ रहे हैं, क्या लगता है कि विक्रम विधानसभा में वोट निकालना आसान है या मुश्किल दिख रहा है? देखिए, जहाँ तक क्षेत्र की बात है, वहाँ पर तो सिचुएशन इस तरह पैदा हो गई है कि आदमी पैसे के पीछे भाग रहा है, पैसे के पीछे भाग रहा है। मान लिया कि हम उनके पीछे दौड़ रहे हैं, हमें अपने बच्चों पर 2 घंटा समय देना है तो हम नहीं दे पा रहे हैं, और 24 घंटा उनके पीछे हम झंडा पताका लेके दौड़ रहे हैं। समझ गए कि नहीं? हमारा जनरेशन कहाँ जा रहा है, इस पर जनता को ध्यान नहीं है। ठीक है कि हमारा बच्चे का भविष्य क्या हो रहा है, उसके बारे में 1 घंटा भी देने के लिए गार्जियन समय नहीं निकाल रहा है। आज 24 घंटा उनके पीछे घूमने के लिए अपना समय दे रहा है। तो हम यही कहना चाहेंगे कि ठीक है, पहले अपना भविष्य देखिए। ठीक है, हम कह रहे हैं कि क्या लगता है कि विक्रम के जनता, आपको मत निकालना इतना आसान है कि विक्रम के जनता के मत निकाल पाइएगा? यहाँ पर जनता का मूवमेंट जो है धीरे धीरे तो बदल ही रहा है, लेकिन जो परिस्थिति अभी है उसमें तो थोड़ा कठिन जरूर है। कठिन जरूर है। क्या परिचय? अपना नाम? मेरा नाम सुधीर शर्मा हुआ, घर परसा,
थाना नौतपुर। तो आपने सुना कि शंभू प्रसाद जी क्या कर रहे हैं। शंभू प्रसाद जी साफ साफ शब्दों में अपनी बात को रखे। उन्होंने ये भी बताया कि आज का युग जो है और आज का समय ऐसा हो चुका है कि पैसों पर जनता चलता है, वह पैसे पर नेता चलते हैं। जैसा कि आजकल नेता हो या जनता हो, सभी लोग पैसे पे ही कार्य करते हैं। अगर पैसा न हो तभी आप सही नेता और सही प्रतिनिधि आप चुन पाइएगा। लेकिन जनता को समझना होगा और इस चीज़ को पहचानना होगा, मानना होगा कि अगर हम किसी को मत करते हैं, मुर्गा दारू पैसे के लोभ में आकर अगर वोट करते हैं, तो आप अपने पूरे 5 वर्ष का भविष्य और अपने बच्चे का भविष्य खराब करते हैं। इसलिए आप अपना प्रत्याशी को पहले समझे और बूझे कि मेरे लायक है, कि मेरे क्षेत्र का कार्य करने लायक है कि नहीं है, कि मेरे क्षेत्र को विकास करेंगे या नहीं करेंगे। उस प्रत्याशी को आप मत करें। जैसा कि मैंने यहाँ तक शंभू प्रसाद जी की बात आपने रखा, आप अपना कमेंट अवश्य करेंगे, लाइक से करना भूलें। जय हिंद, जय बिहार।